अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान में दुनिया का एक ऐसा अजूबा सामने आ गया है कि दुनिया के सातों अजूबे मिलकर भी जिसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये इतनी दिलचस्प कहानी है, ये इतनी इबरतनाक कहानी है। नाज़रीन इकराम, ये कहानी क्या है? होता यह है कि 1988 में जब नवाज शरीफ वज़ीर आला थे, पंजाब थे, ये तौसा में तशरीफ़ लेके जाते हैं। तौसा और लैया के दरमियान दरियाए सिंध ठाठे मारता हुआ गुजरता है। लैया में सहूलियात वो तिब की हों, वो तालीम की हों, वो दूसरी हों, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो तौसा के लोगों को यहाँ आना पड़ता है। लेकिन जब ये दरिया दरमियान में आता है तो जाहिर है उस तरह रसाई गाड़ियों की नहीं हो सकती, तो ये लोग 150 किलोमीटर फासला तय करके कहीं दूर से यहाँ पहुँचते हैं और इनका बराह रास्त राब्ता भी मोटरवे के साथ जो अब बना है नहीं हो सकता था। चुनाचे नवाज शरीफ ने इस कौम को तोहफा देने के लिए वहाँ इफ्तिताह किया कि ये पुल बनेगा। नाज़रीन इकराम, 1988 गुजर गया, नवाज शरीफ वज़ीर आला से 3 बार वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन ये तख्ती इफ्तिताह की वहीं खड़ी रही। फिर कई हुकूमतें आईं जिन्होंने कोशिश की कि इसको दोबारा से इसका इफ्तिताह किया जाए, तख्तियाँ लगती रहीं, नाम आते रहे, लेकिन काम ना शुरू हो सका। बिल आखिर नाज़रीन इकराम 2018 में वो वक्त आया जब इस पुल को बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये पुल बन रहा है, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये पुल नहीं बन रहा, ये ताज महल से भी, दीवारें चीन से भी ज़्यादा बड़ा अजूबा बन रहा है। ये अजूबा किस तरह बन रहा है नाज़रीन इकराम, ये मैं आपको बताता हूँ। पुल नाज़रीन इकराम बनना शुरू हुआ, पुल बन भी गया, लेकिन पुल ऐसा बना कि मैं कहता हूँ दुनिया अपने अजूबे लेके आ जाए, पाकिस्तान के इस अजूबे के सामने वो सारे फेल हो जाएंगे। क्योंकि हुआ ये कि पुल बनाने के लिए पहले दरिया का रुख बदला गया। जहाँ पुल बनना था, जहाँ असली दरिया था, दरिया को वहाँ से साइड पे हटाया गया। जब साइड पे दरिया हटाया गया तो बेशुमार लोगों की ज़री ज़मीनें दरिया बुर्द हो गई। ज़मींदार थे या कुछ गरीब थे, उन सब की ज़मीनें दरिया के नीचे आ गई। चुनाचे जहाँ दरिया मौजूद था पहले, अब वहाँ खुश्क था, तो वहाँ पुल बना दिया गया। नाज़रीन इकराम, ये पुल शायद जिन्नात के लिए बनाया गया था या खलाई मखलूक के लिए बनाया गया था। पुल की तरफ से, दोनों तरफ से सड़कें नहीं बनाई गई। अब जाहिर है जिन नहीं हो सकते हैं जो उड़ के पुल पर चढ़ें और चढ़ के पार करें, लेकिन पुल की दूसरी हैरत अंगेज बात यह थी कि अब जहां पुल था वहां तो पानी ही नहीं था, उसके आगे जहां पुल नहीं था वहां अब दरिया बहता था, तो कोई इंतजाम नहीं किया गया। बेशुमार लोगों को कहते रहे। यहां का अंदाजा कीजिए कि तौसा का वजीर आला पंजाब बन गया बुजदार, लेकिन यह पुल खलाई मखलूक के लिए रहा, जन्नात के लिए रहा, और इसको तौसा के लोग इस्तेमाल न कर सके। नाज़रीन इकराम, अंदाजा कीजिए कि सराइकी बेल्ट से मुल्तान के गिलानी साहब वो मुल्क के वजीर आजम बन गए, लेकिन यह पुल कब किसी इंसान के काम ना आ सका। 1988 का मंसूबा आज तक इसी तरह पुल लटक रहा है। पुल को रंगो रोगन किया गया है, पुल को बड़ा खूबसूरत किया गया है, लेकिन पुल वहाँ है जहाँ खुश्की है और उसके बाद दरिया है और पुल तक पहुँचने के लिए कोई सड़क नहीं है। चुनाचे ये लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अपने MPA MNA के पास जाते रहे, हुक्मरानों से ये मोटरवे ब्लॉक करते रहे, किसी ने इनकी बात ना सुनी। बिल आखिर आज 2026 में इन्होंने फैसला किया कि हम शायद कोई ऐसी मखलूक हैं जिनको दुनिया का अजीबोगरीब पुल दिया गया है, इस पर हम छलांगे लगा के तो चढ़ सकते हैं, गाड़ी नहीं चढ़ा सकते। उसको लोग देखने भी आते थे कि यह अजूबा पुल क्या है। चुनाचे वहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बड़ी, मैं उसको मतलब दाद देता हूँ, उन्होंने फैसला किया कि कौम के साथ मिलकर हम चंदा इकट्ठा करेंगे और हम इस पुल को उसकी असली सूरत में भी लाएंगे, ताकि लोगों की इतने अरसे से ज़ेरे आबाई ज़री अराजी उसको बाजियाब कराया जा सके, और हम अपनी मदद आपके तहत दोनों तरफ पुल की सड़कें भी बनाएंगे ताकि ये पुल कार आमद हो सके। नाज़रीन इकराम, अब अपने पैसे इकट्ठे करके, अपनी मशीनें करेने लाकर वो ये काम कर रहे हैं, और ये दुनिया का अजीबो गरीब काम है कि जहाँ अरबों रुपया लगा दिया गया लेकिन पुल किसी काम ना आया। अब वहाँ के गरीब लोग अपने जेब से पैसे देकर ये करना चाहते हैं। चुनाचे मैं दरख्वास्त करता हूँ मरियम नवाज साहिबा से कि शायद आप अब आई हैं, आपके इल्म में नहीं है, आपके वालिद ने इफ्तिताह किया था, आप आगे बढ़ें और इस पुल को ठीक करें, तामीर करवाएं, दरिया का रुख बदलें, क्योंकि ये हक आपका बनता है। बहरहाल मैं सलाम पेश करता हूँ वहाँ के लोगों को जिन्होंने जब देखा कि कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है तो अपनी मदद आपके तहत वो आगे बढ़े हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये क्या इस मुल्क में होता है और क्या होता रहता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।